हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वैकेंसी में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। ये वैकेंसी है DSRVS भर्ती 2022, टोटली अप्रेंटिस वाली है। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप इसको। इस वैकेंसी की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सेल, कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ये। इसमें 2-3 पद हैं इसमें वैकेंसी में। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग हुआ है वो 25 मार्च 2022 से हुआ है। इसकी लास्ट डेट 24 अप्रैल है। एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है अभी। बाकी इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर imparting training at various across India डिविजन्स यूनिट वर्कशॉप ओवर DSRVS। इस संस्थान के थ्रू आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी 3 वैकेंसियों के फील्ड में। वो आगे मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहली है इसमें कंटेंट राइटर। इसके नंबर ऑफ पोस्ट हैं 186 हैं टोटल, 186। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए, 12वीं पास, 12th पास विद डिप्लोमा इन एनी कंप्यूटर कोर्स। आपका DCA, PG DCA और भी कोई आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अगर ये 12th और डिप्लोमा आपके पास हैं तो आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी 48 हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, BA BCom BSc एनी डिग्री। साथ में इसमें भी आपके लिए डिप्लोमा ज़रूरी है, कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें भी होना ज़रूरी है। उसके बाद है DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर ऑफ पोस्ट 106। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 12th पास विद कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा, DCA या PG DCA दोनों में से कोई भी। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी अभी डिसाइड की नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा दिया नहीं है। इसके लिए एज 18 कम से कम होना चाहिए और ये कैलकुलेशन 25 अप्रैल 2022 के हिसाब से होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन है इसमें ST SC के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स। ओके, बाकी इसकी और जो इन्फॉर्मेशन है, क्या सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो भी आगे बता देते हैं आपको। हाँ, इसकी एग्रीमेंट ऑफ अप्रेंटिस रहेगा आपका। बिफोर कमिसमेंट ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ऑप्शनल ट्रेड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपको उनके अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने इस फील्ड में आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपने काम सीखा है, इनके यहाँ काम सीखा है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 500 है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 300 है। फॉर्म भरने की फ़ीस है इसकी।
और फीस ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी, ऑफलाइन मोड से फीस नहीं भर सकते आप। बाकी डिटेल्स, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका, स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन होगा। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज और मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो इनका एग्ज़ाम होगा उनके आधार पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा मेरिट बना के, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस इसका इस प्रकार है। जनरल स्टडीज़ एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस 10, टोटल मार्क्स 200, टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट। नोट करें नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, और पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो ये है। पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ एंड रीजनिंग में ये दिया हुआ है सब्जेक्ट नेम, इसमें क्या क्या रहेगा, करंट अफेयर है, बुक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बजट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ETC, बहुत सारा सिलेबस है इसका। सब्जेक्ट नेम एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज़, डिफरेंस स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। सिलेबस काफ़ी बेहतरीन है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। पार्ट 2 में अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स रहने वाला है। नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप कंपटीशन की पढ़ रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो, ये सारे कॉमन इसमें टॉपिक्स हैं जो रहेंगे पेपर में। मैंने आपका देखा जाए तो इसमें इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, इसमें स्पेलिंग्स टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट रहेगा, एरर करेक्शन रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पैसेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, कंप्लीशन, प्रपोजिशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनियम सिनोनियम रहेंगे, होमोनियम्स रहेंगे, वर्ड्स फॉर्मेशन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, एक्टिव एंड पैसेज रहेगा। तो इंग्लिश काफ़ी बेहतरीन आ रहा है, इसमें कुछ ही बोल सकते हैं इसको एडवांस लेवल का इंग्लिश पूछा जाएगा। ये इसका सिलेबस हो गया है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी टोटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू निकाली गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, इन्होंने निकाली है ये, और टोटली अप्रेंटिस करा रहे हैं आपसे, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे और आपसे काम भी कराया जाएगा और सैलरी भी देंगे आपको इसकी। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे मोटिवेट होते रहेंगे।